15 साल से पुराना अगर गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाज़त नहीं देती है चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। आज के लोग नई गाड़ी पे बैठना चाहते हैं, तेज रफ्तार से बिहार का विकास चाहते हैं। आप 300 दिन क्या 365 दिन अम्मा खाना खाइएगा, सुबह शाम सत्तू घोल करके पीजिएगा। अब बोलना नहीं आता है तो लालू जी सिखा देंगे। भाजपा जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी। 75 ईयर ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है, भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। तो बिहार में बिजली सबसे महंगा जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो हर घर कम से कम 200 यूनिट सरकार जो है फ्री में बिजली भी उपलब्ध कराने का काम करे। जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डेटा के साथ जो है हर एक बात जो है हम करेंगे। आप लोग भी सब लोग रहिएगा, सुनिएगा। लेकिन जब बिहार का बजट आना है तो हम लोगों की मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट में सरकार जो है इन चीज़ों को इंक्लूड करे। सबसे पहला ये जो वृद्धा पेंशन जो 400 है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये है, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो। हमको लगता है कि देश भर में सबसे कम पेंशन जो है बिहार में मिलता है। और हमको याद नहीं कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया भी है कि नहीं बढ़ाया। लालू जी जब थे तो उस समय 30 रुपया था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 95 के आसपास उन्होंने 100 रुपया किया था। लेकिन वैसा 20 सालों से 400 रुपये जो है दिव्यांगों को, वृद्धाओं को और विधवा को मिल रहा है, ये नाजायज। सरकार कहती है कि हम लोग 3 लाख करोड़ का बजट बढ़ा, हर बार वाही करती है कि हम लोगों ने बजट को बढ़ा दिया, लेकिन आज तक इन विकलांगों का, दिव्यांगों का, वृद्धा लोगों का पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया गया। बगल का राज्य जो हमसे ही अलग हुआ था झारखंड, वहाँ 1000 रुपये मिल रहा है और बिहार में केवल जो है 400 रुपये ही मिल रहा है। तो हमारा पहला मांग है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो या विधवा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपये किया जाए। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं से संवाद किया, महंगाई जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है अब तक के मुकाबले। लोग के घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना, दवा कराना, घर का बजट बिगड़ जाता है। आप लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। महिलाओं को लेकर के नीतीश जी हमेशा वाहवाही देते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ किया, पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी, 2005 के बाद उनके मुताबिक पहनने लगी है महिलाएं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भारत सरकार का आप डेटा पढ़िए, आंकड़ा पढ़िए। हम तो ज़्यादा पीछे की बात नहीं करना चाहते, हम वर्तमान और भविष्य की बात करना चाहते हैं। और वर्तमान में अगर आप देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ पूरे देश में, उसके अनुसार देश में सबसे अधिक 65% बिहार की महिलाएं अनिमिक मतलब खून की कमी। अब हमारी माताएं बहनें लगभग बिहार में
65% जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको खून की कमी है। और आप देखिएगा कि महंगाई से परेशान है। जो बच्चों का जो है, बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड यानी बौनेपन के शिकार। हमारे बिहार के बच्चे देश भर में सबसे ज़्यादा बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई है, परेशानी है, भाई पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहा है, घर चलाना पड़ता है। महिलाओं को अपने मनपसंद चीज़ खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती, सारा घर का भार महिलाओं पर है। तो हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए भी, भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपये उन माता बहनों के खाते में दें, ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें। नौकरी वाले मामले में चलो हम लोग तो कहते थे 10 लाख देंगे, तो अब मुख्यमंत्री वही बात कॉपी कर रहे हैं, बोलते हैं कि 20 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। भले ही कॉपी करना है तो माई बहन मान योजना का भी करिए, लेकिन कल जो आपका आखिरी बजट है, हम कह सकते हैं, इसमें कम से कम महिलाओं जो है कुपोषण का, बच्चे जो है शिकार ना हो, खून की कमी ना हो, बौनेपन का शिकार ना हो। कम से कम इन माताओं बहनों के खाते में इस महंगाई के ज़माने में आप 2500 रुपए उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम। और हमारी कोशिश रही कि आपसे हम डलवा करके रहें, मन हो या ना हो, तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि ये काम जो है महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसे आए। इसके लिए हम लोग जो है पुरजोर कोशिश ही नहीं बल्कि काम भी करेंगे, कुछ ना कुछ डालें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर जो खाली है, सिलेंडर है, गैस नहीं है, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपये करें। और 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झील करा करके, उसके बाद से स्थिर पड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद का लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था, कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दें। ये हम लोगों का जो है मांगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार जो पाए गए जिसका आय 6000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार है उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन है उनके लिए भी अलग से 1 लाख रुपया दिया जाए, जिसका पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपये जो है दिया जाए। ये अभी भी ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ, ये सच्चाई है। हम लोग पूरा बिहार घूम आए, या निवेश के मामले में या किसानों के आय के मामले में
जो है बिहार सबसे फिसलती है। गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार अव्वल राज्यों में है। 20 साल इन लोगों की एनडीए सरकार के बाद 11 साल डबल इंजन की सरकार, फिर भी बदहाल है बिहार। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, लोग परेशान। और एक और हमारी मांग छूट गई थी कि भाई महत्वपूर्ण मांग ये थी कि जो बिहार में बिजली सबसे महंगा जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो हर घर कम से कम 200 यूनिट सरकार जो है फ्री में बिजली भी उपलब्ध कराने का काम करे। स्मार्ट मीटर से हर कोई जो है परेशान है। गांव के लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है। हमारी हर पंचायत 8,000 पंचायत के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। कम से कम 200 यूनिट फ्री में बिजली उपलब्ध कराए और कम से कम किसानों के लिए भी जो है फ्री में बिजली उपलब्ध सरकार को कराना चाहिए। तो ये हम लोगों की मांगे हैं, जो हमको लगा कल बजट आ रहा है और इस बात को तो हम लोग कई महीनों से हम लोग ये कहते रहे हैं। अब सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार जो है, आप लोग जान ही रहे हैं, आज की स्थिति बिहार में कोई सरकार काम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हाउस कैसे चल रहा है, सदन कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। सरकार कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। तो हम लोग हर एक मुद्दे को विधानसभा में भी हम लोग उठाएंगे और 4 तारीख को मेरा भाषण भी होने जा रहा है राज्यपाल के अभिभाषण पे। तो सरकार का पोल भी जो है हम लोग खोलने का काम करेंगे, चाहे भ्रष्टाचार का मामला, चाहे अपराध का मामला, चाहे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का मामला हो। और हवा में नहीं, उनके मंत्री लोग हवा में जवाब देते, हम लोग बाकायदा ऑब्जेक्टिव डेटा के साथ जो है सरकार के सामने हम लोग बात को रखेंगे। लेकिन आप लोग सब लोग देखिएगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देने उठेंगे तो वही टेप रिकॉर्डर बजना शुरू हो जाएगा। वही टेप रिकॉर्डर हमको लगता है आप सब लोगों को रटा गया। जब मुख्यमंत्री जी खड़े होते होंगे भाषण देने, तो अगला उनका क्या शब्द होगा, क्या सेंटेंस होगा, वो आप लोग अपने मन में गुनगुना लेते हैं। ये सच्चाई है। इसलिए हमने कंट्रीब्यूट करके कहा कि भाई 15 साल से पुराना अगर गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाज़त नहीं देती है चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। तो अब समय है, बिहार के लोग नई गाड़ी पे बैठना चाहते हैं, तेज रफ्तार से बिहार का विकास चाहते हैं। 20 साल इनका गति हम लोगों ने देख लिया, जबकि तब जब 11 साल ये डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार चाहे कूद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री जी। आप 300 दिन क्या 365 दिन अम्मा खाना खाइएगा, सुबह शाम सत्तू घोल करके पीजिएगा। अब बोलना नहीं आता है तो लालू जी सिखा दे। सूखा भी खाया जाता है शाम के, अब घोल के पिया भी जाता है। तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। जिनको सनवाना होगा सनवा देगी बिहार की जनता, जिनको घुलवाना होगा बिहार की जनता घोल देगी। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप लोग नौकरी के बारे में कौन नौकरी मैन आपके नीतीश कुमार जी होंगे, होली घोषणा। आपने सबसे पहली बार किसके मुंह से सुना?
मेरे ही मुँह से ना, तो जब उसका कॉपी कर ही रहे हैं तो इसका क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके पास कोई विजन तो है। तेजस्वी आगे आगे रहता है, सरकार पीछे पीछे रहती है, आपको पता होना चाहिए। 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, नहीं, आपको फिर से बजट का ज्ञान दिया जाएगा, आपको बजट का ज्ञान दिया जाएगा, कल से कितना बजट है, पैसा कहाँ से आएगा। देखिए रेवेन्यू जल के लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा? बिहार का अभी डेफिसिट 2.9% पे है, तो 3% तक जाके उसके बाद से बिहार डाउन उठा जा रहा है। आपके पास कोई डेटा है जहाँ सरकार ने कितने करोड़ों रुपए जो है सरेंडर किया है जो बजट का है? बजट का सरेंडर किया है ना, लेकिन ये अब आप यही सवाल किए, हम समझ के आपकी बात की पैसा यात्रा पे गए ना गए बात बराबर है, लग रहा था पटना आने मार्ग में बैठे, कर्फ्यू लगा रहता है, घेराबंदी रहती है, जनता रहती नहीं है, तो जो भी भूमिहीन है बिहार में उनके लिए ये क्या ला रहे हैं, ये होना चाहिए। जाति आधारित गणना का मतलब यही है, फायदा तभी होगा जब इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी आ गई, हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ा दिया था। अब 16% लाखों में नौकरियों का नुकसान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को हो रहा है। जो 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, हम तो चाहेंगे कि भाई ये 65% आरक्षण अगर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो नया प्रस्ताव लेकर के आए राज्य सरकार 65 नहीं 75% कर दे, हम लोग सब लोग समर्थन करके पास करेंगे और इसको शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। नहीं तो ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी, ये स्पष्ट है। इसी का संदेह हम लोगों का था। 9-10 महीना हो गया और लोगों ने आरक्षण को शेड्यूल 9 में नहीं डाला। तो हम सब लोगों का ये मांग है कि जो बजट जो बना है, कम से कम उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए उसमें सारा डिटेल है, कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितनों के पास रोजगार है, कितने के पास पक्का मकान है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन मजदूरी करता है, सारा डिटेल है। तो इस डिटेल के हिसाब से, जाति आधारित गणना के हिसाब से बजट जो है वो होना चाहिए। और आरक्षण के मामले में हम लोग साफ पहले ही कर चुके हैं कि इसको अगर आप लोग 75% की लाइएगा, हम लोगों का जो 65% किया हुआ है उसका भी हम लोग साथ लेकर के पास करेंगे। अब शेड्यूल डाल दिया बोला था कि नहीं बोला था, वो संभव हुआ कि नहीं हुआ, लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्रक्रियाधीन है कि नहीं है नौकरी, पद का सृजन हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग कोई भी अगर बात करते हैं तो डेटा देकर के बात करते हैं जो प्रैक्टिकल हो और साइंटिफिक रूप से अध्ययन करके ही हम लोग कह रहे हैं। जब मौका मिलेगा तो आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 9,000 करोड़ मिल रहा है, लेकिन इसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इसका कुछ रेवेन्यू है नहीं, सरकार के पास कैसे दी? 25% बिहार का अपना रेवेन्यू है, 75% डिपेंडेंसी है, सब कुछ है। बजट जो है अगर इच्छा शक्ति हो, वेल प्लान हो, बजट को अगर अच्छे से मैनेज कर ले तो अच्छे से घर चलेगा। कम बजट में भी कई लोगों का परिवार जो है कम बजट में भी घर पर हर सुविधा ला सकता है, लेकिन उसमें कोई बिगड़ा हुआ अगर कोई हो जाए, घर का लोगों का मुखिया का अगर कंट्रोल ना रहे तो घर का बजट कितना आता रहे, रेवेन्यू बर्बाद होता रहेगा। तो यू नीड टू कंट्रोल द बजट। सबसे पहली बात आप मैनेजमेंट की बात करिए। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हमारा परिवार हो या किसी और का परिवार, कौन कितना वेल मैनेज करता है, बचत कर पाता है,
अच्छी चीज़ों में पैसा लाभदायक योजना चला करके लाता है तो ज़्यादा फायदा होगा ना। तो विविध रोड वाली हम लोग जो कहते हैं मेरे को लंबी राजनीति करते हैं, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। तेजस्वी जी कांग्रेस के अपनी प्रभारी बातों को कृष्णा रखने के लिए योजना ने कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, आगे रहेगी, और आप आरजेडी को पीछे रहना होगा। इस मुद्दे पे आपको लगता है कि हम लोग बात करें? अच्छा एक तेजस्वी जी, आप सवाल बार-बार तेजस्वी जी, आप युवा संवाद भी करने जा रहे हैं, माई बहन योजना को लेकर के महिलाओं से संवाद भी करने जा रहे हैं। आपने कहा कि हमने क्षेत्र में हमारा संवाद देखिए रसोइयों से भी होने जा रहा है, युवाओं से भी हो जा रहा है, महिलाओं से भी होने जा रहा है और दिव्यांगों से भी होने जा रहा है। और आने वाले समय में हर लोगों से, किसानों से तो हम मिलते ही रहते हैं, कभी भी टूर पे जाते हैं तो खेत में उतर के मिलते हैं, जानते हैं। और लोगों से भी मिलेंगे जो बिहार के बाहर भी रहते हैं, जो अंदर रहते हैं, नौजवान छात्र छात्राओं से, सभी लोगों से मिलकर के, क्योंकि आपको बिहार को आगे ले जाना है तो हमारा जो विजन होगा जब हम पेश करेंगे तो बात सबकी होनी चाहिए, सब लोगों की बात होनी चाहिए। या रिपोर्ट कार्ड में सभी लोगों का जिक्र होगा, जितने लोगों से राय लेंगे सबका अरे जिक्र सब होगा। लोगों के लिए काम करें। बिहार में जितने लोग हैं भाई 12-14 करोड़ अगर आबादी है तो आपको तो सबका ध्यान रखना है। तेजस्वी जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ठीक नहीं है, अचेत है, निशांत कह रहे हैं कि पापा बहुत ठीक है, 5 साल चला लेंगे। आपका सवाल कब पूछेगा? एक जब से हम आए तब से यही सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल तेजस्वी जी, अब देखिए हम लोग काम करने में लगेगा, है ना? सर्वे आता रहेगा, जाता रहेगा, इस पे हमारा ध्यान नहीं है। हमको अपने आप पे भरोसा है, विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार हम लोगों को अवसर देगी। हम लोगों ने जो 17 महीने काम किया है उस पर भरोसा करेगी। बिहार अब नया चेहरा देखना चाहता है, नया मुख्यमंत्री देखना चाहता है। बिहार तेज रफ्तार से विकास करना चाहता है, बिहार की तरक्की चाहता है। हम लोग को पूरा भरोसा है कि 20 साल मौका नीतीश कुमार जी को मिला है। अब नीतीश कुमार जी ओल्ड मॉडल हो चुके हैं, अब बिहार को नया मॉडल की जरूरत है। तेजस्वी जी एक सवाल और है। तेजस्वी जी आखिरी सवाल है। एक सवाल तेजस्वी जी, अच्छा 2 सवाल आप पूछे। बिहार में 2025 का 2025 का चेहरा कौन होगा, उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि हमारे एक सिस्टम है पार्लियामेंट में बैठती है और तय करती है। आपको क्या लग रहा है? देखिए तेजस्वी जी इसी से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी जी इसी से जुड़ा हमको हुआ है। इस बात टिप्पणी करना नहीं है, ज़्यादा हम इस पे कुछ कहेंगे नहीं, उनका गठबंधन है, उनकी पार्टी है। लेकिन अगर एक बिहार के नागरिक के हिसाब से अगर हम देखें, नॉर्मल जनता के हिसाब से, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, बीजेपी के जितने अलायंस पार्टनर हैं, बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनरों के साथ क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी रीजनल पार्टी ने क्या हुआ, AIADMK का क्या हो गया, PDP का क्या हो गया, शिवसेना NCP का क्या हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो छोटे छोटे दल हैं, वहाँ उन्होंने क्या किया? यही दल का कारण था ना, जब 21 में 22 में मुख्यमंत्री जी हमारे पास आए थे कि हमारे दल को छोड़ना है। अब सच्चाई ये है कि दल को तोड़ दे रहा है, दल पे कब्जा लिया है और माननीय मुख्यमंत्री अपने हाथों से ही बीजेपी के लोगों को बैठा दिया। ये सच्चाई है। तब वो जाने, उनका गठबंधन जाने, तेजस्वी जी लेकिन सच्चाई है। एक आदमी इसी से जुड़ा हुआ सवाल की बात की जा रही है। है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि पहले इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, अब तो बीजेपी अपने सोशल मीडिया पे जो भी पोस्टर लगा रही है बिहार सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई या बिहार सरकार से जुड़ी हुई, उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा ही गौन कर दिया। सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा गौन कर दिया बीजेपी। लोगों का पार्टी का मामला है, किसका कौन करती है, किसका इन करती है, इससे हम लोगों को क्या मतलब?
वहाँ कोई चेहरा है क्या? आप लोग चेहरा भी क्यों बोल रहे हैं? नहीं, चेहरे पे राजनीति कोई चेहरा ही नहीं है भाई। वो बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा है? अच्छा, आरजेडी में टूट के दावे कर रहे हैं कुछ लोग। अभी से ही कर रहे हैं आरजेडी में टूट होगी। अरे भाई काम पड़ेगा, हम दे देंगे, मांग ले। बहुत बड़ा प्राप्ति है। बहुत धन्यवाद।